बहुत मेहनत की है कमेटी वालों ने, मुबारकबाद के काबिल हैं कमेटी के जिंदा दिल लोग, बिलखुसूस मुफ्ती साहब की करम नवाजी। अल्लाह आपको सलामत रखे। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा, बंगला में तकरीर की जाए कि उर्दू में? उर्दू चलिए, तो अल्लाह आपको सलामत रखे। इसका मतलब ये कि उर्दू समझ लेते हैं आप लोग, अच्छे से समझ लेते हैं ना। और ये बिलखुसूस इसमें आलिमों का भी योगदान होता है। या आप लोग जो उर्दू समझ लेते हैं ना, हाँ मुफ्ती साहब, इसमें कहीं ना कहीं आलिमों की मेहनतें रहती हैं। अच्छा, कहाँ है मुफ्ती साहब? अच्छा, इसी मदरसे के बानी थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और हम इस जलसे में दुआ करते हैं कि रब्बे करीम इस जलसे के सदक़े में उनकी कब्र को ता हद्द नदर कुशादा फरमा। मौला उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। हाँ, तो कहीं ना कहीं आलिमों की मेहनतें नजर आती हैं और अपने आलिमों की कदर करनी चाहिए, इनकी इज्जत करनी चाहिए, मेहनत इनके साथ करनी चाहिए। ये बड़ा दीन का काम करते हैं लोगों। अब देखिए, मुफ्ती साहब ने इतना बड़ा जलसा सजाया, बड़ी मेहनतें की हैं और वो मेहनतें आपके सामने हैं। आज 5 आलिम आपके सामने मौजूद हैं, 2 कारी आपके सामने मौजूद हैं और 6 हाफिज आपके सामने मौजूद हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा, सुभान अल्लाह बोलने में पेट्रोल तो नहीं लग रही? ऐसे ही लग रहा है, महंगा तो हो ही रहा है, क्यों घबराने लगे हो? बोलो या रसूल अल्लाह, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, एक बात मुझे याद आई, मेरे सरकार के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी, क्या नाम है? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन वादी से गुजर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। भैया प्लीज मेहरबानी फरमाए, मेरी पूरी चारों तरफ तवज्जो है, बिल्कुल मेरी तरफ आप ख्याल रखें। हजरत उस्मान गनी मेरे नबी के तीसरे खलीफा, सरकार के इंतकाल व विसाल के बाद, तवज्जो है ना, मेरे सरकार के इंतकाल के बाद, मेरे नबी के इंतकाल के बाद अपने दोस्तों के साथ एक वादी से गुजर रहे हैं, एक रास्ते से गुजर रहे हैं। अचानक एक मकाम पे खड़े हो गए, ऐसे खड़े हो गए, एक जगह खड़े हो गए, लबों पे मुस्कुराहट, तवज्जो है, लबों पे मुस्कुराहट। कैमरे वालों के हाथ बड़ी तेजी से ऊपर चले जाते हैं, मौलवी खड़ा हो तो खट देसी ऊपर घुमा के कर देते हैं। अरे क्यों घबरा रहे हो? जल्दी जल्दी ना खड़ा होऊंगा यार, बीच बीच में कभी कभी हो जाऊंगा। तवज्जो है। तो मेरे नबी के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मकाम पे खड़े हैं, लबों पे मुस्कुराहट। तुम्हारे लिए, आपके लिए ना, नबी के जलसे में बैठे हो, मैं आपके लिए बोलने लगा हूं। कौन है? नबी के गुलाम। कौन है? नबी के खलीफा। कौन से खलीफा? तीसरे खलीफा। एक मकाम पे खड़े हैं, लबों पे मुस्कुराहट। क्या है लबों पे? मुस्कुराहट। मुस्कुरा के दिखाओ, मुस्कुराहट, लबों पे मुस्कुराहट। तवज्जो है। दोस्तों ने पूछा कोई बात मुस्कुराने की तो नहीं है, लबों पे मुस्कुराहट क्यों है? सुनो यार, नबी के गुलामों, रात के 1:45 बजे बैठकर नबी की सोनी सोनी बातें सुनने वालों, जरा नबी के गुलाम का जवाब सुनो। हजरत उस्मान गनी कहते हैं, वाकई बात तो कोई मुस्कुराने की नहीं है, मगर एक बात मुझे याद आ रही है। एक मर्तबा ना मैं अपने नबी के साथ, तवज्जो है, अपने आका के साथ इस मकाम से गुजर रहा था, इस वादी से गुजर रहा था, इस रास्ते से गुजर रहा था। इस मकाम पे खड़े होकर मेरे नबी मुस्कुराए थे। नहीं यार, जितना बड़ा जुमला दिया इतना बड़ा रिस्पांस नहीं मिला। पूरे मजमे से सुभान अल्लाह की बुलंद आवाजें आनी चाहिए। हाँ, ऐसे ही आपको बोलना है। मेरे नबी के गुलाम क्या कहते हैं? हजरत उस्मान गनी क्या कहते हैं? मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि यहाँ खड़े होकर मेरे नबी मुस्कुराए थे। मैं तो अपने नबी की सुन्नत को जिंदा करने लगा हूं। तो मेरे दोस्तों, मुस्कुराना आका की सुन्नत है और खिलखिलाना ये मेरे नबी की सुन्नत नहीं है। मैंने देखा है चौराहों पे खड़े होकर अपने दोस्तों की महफिल में ठट्टे मारते हो, बुलंद आवाज से खिलखिलाते हो, वो हमारा तरीका नहीं है, हमारे नबी का तरीका नहीं है। अरे यार, हमारे नबी का तरीका तो बड़े प्यार में मुस्कुराना है। तो आओ नबी की सुन्नत को जिंदा कर लो और नबी का नारा लगाओ मुस्कुरा के, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथ उड़ा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब आपका प्यार मुझे मिलेगा तो ये तकरीर हो जाएगी, क्योंकि आपका बोलना, आपका मुस्कुराना और आपका जवाब देना मेरे लिए पेट्रोल का काम करता है ना। और जब गाड़ी में पेट्रोल होता है तो वो गाड़ी चलती है। तो आप मुस्कुरा के बोले या रसूल अल्लाह। 2-3 शेर मेरी ज़बानी सुने। अब देखता हूँ आप कितना नवाजते हो। मोमिन टोला वालों, नाम बहुत खूबसूरत है यार। अब मैं आपका काम भी देखता हूँ कि रोए बद रो तुझा, अरे देखते रह गए
देखते रह गए के रूए बदे रू तुझा, अरे देखते रह गए, अरे चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। मेरे साथ पढ़िए, अरे चेहराए मुस्तफा, हाथ उठा के बोलिए चेहराए। कैमरे वालों दिखाओ, इन्हें दिखाओ अब कि देखिए ऐसे होते हैं मोमिन टोला वाले। हाथ उठा के पढ़िए, अरे चेहराए मुस्तफा। जो नबी को देखना चाहता है उसका हाथ नीचे न रहे, हाथ उठा के बोले अरे चेहराए मुस्तफा देख। बुलंद आवाज से बोलो नौजवानों, आज 30-30 हजार के मोबाइल, 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ कर नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। मेरे साथ प्यार में बोलो अरे चेहराए मुस्तफा, चेहराए मुस्तफा। मेरी माँ बहनें भी आहिस्ता आहिस्ता पढ़े, चेहराए मुस्तफा देख। याद रखना मोमिन टोला के जिंदा दिल लोगों, इर्द गिर्द से नबी की बात सुनने आने वालों, अगर सरकार का करम हो गया, हसनैन के नाना ने मदीने से मुस्कुरा के देख लिया, इधर से जाओगे अपने घर में आराम फरमाओगे। हसनैन के नाना का करम होगा, इसी रात में आमना के चांद का दीदार हो जाएगा। अरे चेहराए मुस्तफा रह गए। और सुने चांद दो हो गया जो ये उंगली उठे, चांद दो हो गया। बड़े प्यार का शेर है, बड़े प्यार का। चांद दो हो गया, अरे जो ये उंगली उठे। अपनों ने भी देखा, बेगानों ने भी देखा, मेरे तेरे नबी को गालियां देने वालों भी ने भी देखा, हसनैन के नाना से प्यार करने वालों ने भी देखा। क्या? अरे चांद दो हो गया जो ये उंगली उठे, के चांद दो हो गया, अरे जो ये उंगली उठे। दुश्मने मुस्तफा, अरे बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अच्छा, सारी ठेकेदारी मुफ्ती साहब किया गया, क्या तुम नारा भी नहीं लगा सकते यार? चलिए एक शेर में पहुंचाने लगा हूं, अब देखता हूं कौन कौन नारा लगाएगा, मगर पहले इसे प्यार में पढ़ लेते हैं। किस अंदाज में? दुश्मने मुस्तफा शर्माना छोड़ो, ज़बाने खोलो, प्यार में बोलो, अरे दुश्मने मुस्तफा चेहराए मुस्तफा। याद रखना, जबान खामोश रहने वालों, अगर ये जबान मिली है तो आमना के चांद का सदका है। अगर यकीन है कि ये अल्लाह ने मुंह में जबान दी है तो नबी के सदके में मिली है, तो फिर इस्तेमाल कर लो और प्यार में बोलो, अरे दुश्मने मुस्तफा देखते रह गए।
एक शेर मुफ्ती साहब, एक शेर कि जब के सामने आका बने थे इमाम, कि जब के सामने आका बने थे इमाम, सब रसूल अंबिया देखते रह गए। अरे चेहराए मुस्तफा देख रह गए। अब मुझे लगा है रात के 2 नहीं बजे हैं बल्कि रात के 9 बजे हैं। अरे चेहराए मुस्तफा देख। एक शेर ओ जैसे जितने उलामा बैठे हैं उनकी तवज्जो की तालिब, क्योंकि इनके सर से उतर जाएगा। ओ जैसे राह पे पहुंचे अरे जिब्रील आमीन, ओ जैसे राह पे पहुंचे, बड़े मजे का शेर है सुने। ओ जैसे राह पे पहुंचे, ए बेटा ये तमंचा नीचे रख दे यार, ये क्या बोलते हैं पिस्तौल नीचे रख यार, हमें काहे डरने लगे, बैठ नीचे। के ओ जैसे राह पे पहुंचे अरे जिब्रील आमीन, के ओ जैसे राह पे पहुंचे अरे जिब्रील आमीन, रिफ़अते मुस्तफा देखते। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इधर बूढ़ा उधर जवान, देखा ना आपने, शाबाश, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अचानक बात जहन में आ गई, शेर मैं आपको समझा देता हूँ। मेरे करीम नबी की बारगाह में, ओ मोमिन टोला के जिंदा दिल लोगो, आओ प्यार के जुमले सुनो, मैं आपको मोहब्बत के जुमले देने लगा हूँ। ओ नौजवान साथियों, मेरे आपके नबी की बारगाह में तवज्जो है। नबी बहुत दुनिया में आए, हजरत आदम से लेके मेरे नबी तक, तवज्जो है, हजरत आदम से लेके मेरे नबी तक 1,24,000 या 2,48,000 कम या ज्यादा अल्लाह के पैगंबर तशरीफ लाए। हजरत जिब्रील, तवज्जो, हजरत जिब्रील सबकी बारगाह में हाजिर हुए। हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक जितने अल्लाह के नबी रसूल तशरीफ लाए हैं, हजरत जिब्रील सबकी बारगाह में आए हैं। अल्लाह का हुक्म लेकर, अल्लाह का पैगाम लेकर सारे नबियों की बारगाह में हाजिरी हुई है। मगर किसी नबी की बारगाह में 10, किसी नबी की बारगाह में 20, किसी नबी की बारगाह में 30 उलमा बैठे हैं, किसी नबी की बारगाह में 100 मरतबा, किसी नबी की बारगाह में 200 मरतबा। मगर मोमिन टोला के जिंदा दिल लोगों, जो है मोमिन टोला के जिंदा दिल लोगों, रात के 2 बजे नबी की सोनी सोनी बातें सुनने वालों, आओ एक जुमला और याद कर लो। किसी नबी की बारगाह में 10-20 मरतबा, किसी नबी की बारगाह में 100-200 मरतबा। मगर जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, जिस नबी के तुम गीत गाते हो, जिस नबी से तुम मोहब्बत करते हो, उस नबी की बारगाह में 100-200 मरतबा नहीं, 100-200 मरतबा नहीं, 1000-2000 मरतबा नहीं, बल्कि मेरे आपके नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील 24,000 मरतबा तशरीफ लाए हैं। कितना? 24,000 मरतबा हजरत जिब्रील मेरे नबी की बारगाह में हाजिरी हुई है। अब लोगों सुनो, एक दिन मेरे करीम नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील खड़े हैं, आका की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर हैं। अब मैं आपको बताने लगा हूं, जब मेरे नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर होते थे, कभी किसी नबी, किसी सहाबी की शक्ल में, कभी किसी की शक्ल में, कभी किसी की शक्ल में, मगर आज हजरत अबू दरदा की शक्ल में मेरे करीम नबी की बारगाह में हाजिर हैं। मेरे आका की बारगाह में नूरियों का सरदार, नूरियों का बादशाह मेरे आपके नबी की बारगाह में हाजिर है। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट,
आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया यार जिब्रील, कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, जिब्रील आज पर्दे हटा दो, असली सूरत में हमारे सामने आ जाओ, असली हालत में हमारे सामने आ जाओ। तवज्जो है, असली सूरत दिखा दो, असली सूरत में हमारे सामने आ जाओ, असली हालत में हमारे सामने आ जाओ। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह करीम ने मुझे 600 पर अता किए। कितने? 600 पर अता किए हैं। या रसूल अल्लाह, अगर मैंने अपने परों को फैला दिया, मैंने अपने परों को खोल दिया, पूरी रूए जमीन तंग हो जाएगी, पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाएगी। मेरे नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर मुझे देखना है, ज़हन हाजिर है? हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, आका जी अगर मुझे देखना है तो सिदरा पे आना होगा। कहाँ आना होगा? सिदरा पे आना होगा, सिदरा पे आना होगा। आका जी अगर मुझे असली हालत में देखना है, असली सूरत में देखना है, सिदरा पे आना होगा। और एक मोमिन टोला वालों, एक बात और बता दूं, अल्लाह ने हजरत जिब्रील को 600 पर दिए हैं। कितने? 2 परों की ताकत ये है, अगर हजरत जिब्रील चाहें तो जमीन और आसमान को ऐसे कतर डालेंगे जैसे कैंची कपड़े को कतर डालती। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, आका जी अगर मुझे देखना है, मेरी तरफ ख्याल करें, अगर मुझे देखना है तो सिदरा पे कहाँ आना होगा? नहीं भूल गए, सब बोले कहाँ आना होगा। ये जुमला याद करो, फिर सब बोलो कहाँ आना होगा। ये हजरत जिब्रील का घर है, देहाती भाषा में सुन लो, हजरत जिब्रील का मकाम असली है, हजरत जिब्रील का घर है। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, आका जी अगर मुझे देखना है, पिछले वाले बोले सिदरा पे आना होगा। आज मेरे नबी खामोश हैं, आज हसनैन के नाना खामोश हैं, आज ज़हरा के बाबा कुछ ना बोले, मेरे आका के लब खामोश हैं। मगर नौजवान दोस्तों, ओ नबी के जलसे में बैठकर नबी के नारे लगाने वालों, सुनो, कुछ दिनों के बाद आ गई वो रात। पिछला महीना गुजरा है ना, कुछ दिनों के बाद आ गई वो रात। क्या कहा था जिब्रील ने? अगर मुझे देखना है तो सिदरा पे आना होगा। कुछ दिनों के बाद आ गई वो रात, मेराज वाली शब है। अरे बोल दो यार, मेराज वाली रात है, मेराज वाली शब है, मेराज वाली घड़ी है, मेराज वाली रात है। हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ 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 है। आसमानों को अबूर करने के बाद, आसमानों को पार करने के बाद हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे, मेरे नबी मकाम सिदरा पे, ज़हन हाजिर है, ज़हन हाजिर है, मेरे नबी मकाम सिदरा पे, हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे, मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील वादा। अरे बोल दो ना, अल्लाह कसम बोलो, बड़े सोना जुमला देने लगा। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील वादा, वादा पूरा करो। जिब्रील ने कहा था अगर मुझे देखना है तो। अब स्टेज से भी नारे लगेंगे, उधर से भी, जब जुमला पूरा करूंगा दोनों तरफ से नारे लगेंगे, और देखता हूं कि नारों के मैदान में कौन जीतता है। तुम जीतते हो कि स्टेज वाले जीतते हैं। मेरे आका ने, तवज्जो, मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील वादा। ज़हन हाजिर है? ए बेटा, ए बाबू, ए कहां जाने लगो? ये यार अजीब मामला। नहीं बैठ, हम इतनी मेहनत करने लगे, हमने 10 मिनट का टाइम दिए थे, जब ही चले जाते। ये मुफ्ती साहब की मेहनतें हैं। शकील अहमद रजवी को बुलाने में ना पैर घिस जाते हैं, घिस। हम तुम्हारे प्यार के लिए आगे सुनने ही नहीं तैयार हो। हालांकि ये तकरीर हमारे 11 बजे होनी चाहिए थी, मगर कोई बात नहीं, मुफ्ती साहब ने टाइम दिया, हमने स्वीकार कर लिया। ये लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। हम तो 11 बजे का रंग फिर इधर लेके बैठे हैं यार, फिर इसी अंदाज में बोलने काहे तफरी में। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। नाराज तो नहीं हो आप लोग?
है ना, गुस्सा मत होना बाबू, ये मेरे प्यार के जुमले हैं यार, अब ये कुछ तो तुम्हें देना ही है। अच्छा मुझे आधे घंटे से ऊपर हो गए, तकरीर खत्म करें? नहीं जाना दो, सलाम पढ़ लेते हैं। सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के बताओ कौन कौन नहीं सुनना चाहता। सुना तुमने मैंने क्या कहा? मैंने कहा बताओ कौन कौन नहीं सुनना चाहता। सबने हाथ उठा दिए। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बस इतना ही, मिस कॉल ना लगाए दादा, नाम पूरा लगाना है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। मेरे आका ने फरमाया, सुनो ज़हन हाज़िर कर, मेरे करीम नबी ने फरमाया, हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे, मेरे नबी मकाम सिदरा पे, मेरे आका ने फरमाया जिब्रील। क्या हुआ मेरी बहन? बैठ जाओ, बैठो 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 बैठो। हाँ, एक आती है सबको डिस्टर्ब करके चली जाती है। बैठ, अल्लाह ने सलामत रख के। बड़ी बात है रात के इस वक्त बैठी है, और ये बंगाल की औरत बड़ी अच्छी होती है बेचारी। सच बात है कि ये बड़े देखो ना, अभी भी रात का 2 बजे के बाद का टाइम 2:15 बजे है, और अल्हम्दुलिल्लाह भी तुमसे ज्यादा है। हाँ चाहे गिनती कर लो, अभी तुमसे ज्यादा है। अल्लाह का फजल है, आप मुबारकबाद के काबिल हैं। रात के इस वक्त से नबी की बातें सुन रही हैं। औरतें हर मैदान में आगे रहेंगी, याद रखना। जंग के मैदानों में लेके नहीं, हमारी माँ बहनें अपने बच्चों को चली जाती थी, आका की बारगाह में बच्चों को पेश कर देती थी। मेरे नबी ने फरमाया बच्चों का क्या होगा, तवज्जो है, बच्चों का क्या होगा? तो यही औरतें कल मैदान में खड़े होकर कहती थी, या रसूल अल्लाह, मेरे 6 महीने का बच्चा तीर नहीं चला सकता, तलवार नहीं उठा सकता, तो नेजा भाला नहीं उठा सकता, मगर आका जालिम का जब आपकी तरफ तीर आए तो मेरे बच्चे का सीना होना चाहिए, मेरे बच्चे के वो तीर चुभ जाए और आपका सीना बच जाए। हर मैदान में औरतों का योगदान रहा है, हर मैदान में औरतों की कुर्बानी रही है, और आज मैं बंगाल की औरतों को देखता हूँ, पूरे मुल्क में कहता हूँ अल्लाह का फजल है, जहाँ बंगाल के मर्द चंदा देना जानते हैं, वहाँ बंगाल की औरतें भी मदरसों में चंदा देना जानते हैं। हाँ, ये ऐसा माहौल कहीं नहीं है, ये बंगाल बिहार बस इधर ही है। हमारे यूपी में बड़ी कंजूस औरतें होती हैं, नहीं देती हैं, वो सब माल दबा के बैठी रहती हैं, और इधर की औरतें इतनी अच्छी होती हैं सखे दिल, और मदरसों के नाम पे बेचारी दबी दवाई जो मिलता है वो भी उखाड़ के मदरसों में दे देते। अल्लाह इन औरतों को सलामत रखे, खूब तरक्की अता फरमाए। आमीन तो कह दो, तुम्हारे पेटों में कहे आमीन आमीन। अगर इन्हें तरक्की मिलेगी तो तुम्हें नहीं तरक्की मिलेगी। याद रखना, हम और आपने भी इन माओ के पेटों से जन्म लिया। हाँ, मैं पूरे मुल्क में कहता हूँ, इन बहनों को कद्र की निगाहों से देखो, इज्जत की निगाहों से देखो। आज लोग ढकोचलेबाजी करते हैं, बिला वजह की बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमने कहा अगर ऐनक प्यार की लगा के देखोगे ना, मोहब्बत का चश्मा लगा के देखोगे ना, तो ये नारा जो आज तुम लगा रहे हो 1400 साल के बाद, ये तो 1400 साल से पहले आमना के चांद ने नारा लगा दिया था। तो मेरे नौजवान दोस्तों, इधर जितने मेरा नौजवान भाई हैं, याद भैया पैर पीछे करिए प्लीज, पैर पीछे करिए। मैं आपसे अर्ज करने लगा हूँ, इन माँ बहनों को प्यार की निगाहों से देखो, कद्र की निगाहों से देखो, और अल्लाह के वास्ते एक काम अगर बंगाल वाले बंद कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा। घोर के तो नहीं देखेंगे, कह दूं, कह दें, एक काम बंद कर लो, तुम मेरे अपने हो यार। भले से मैं 2000 किलोमीटर दूर का, भले से मैं 2000 किलोमीटर रहता हूँ, मगर यार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तवज्जो है, ये जो रिश्ता अजीम है ना, इन्नमल मुमिनून इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है, इस रिश्ता अजीम से तो मैं तुम्हारा भाई हूँ यार, है ना। इन बहनों की कदर करो, इन माओ की इज्जत करो। और मैं तो हर जगह एक बात कहता हूँ, बंगाल के जिंदा दिल लोगों, मैंने तकरीबन 4 जगहों पर बंगाल में ये जो मेला है ना आपका, इसे बंद कराया। उसकी वजह ये होती है कि हमारी माँ बहनें आती हैं, और कुछ जो गुंडे किस्म के नौजवान तबका है ना, गुंडा, जिन्हें शर्म और हया नहीं आती, गैरत नहीं आती, वो चौराहों पे खड़े होकर माँ और बहन बेटियों को तकना शुरू कर देते हैं। बोलो गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं?
अंदर से दिल रोता है, क्या ये अगर तुम्हारी बहन है तो मेरी बहन नहीं है? ये तुम्हारी बेटी है तो क्या मेरी बेटी नहीं है? ये तुम्हारी बीवियां हैं मेरे दोस्तों, तो इसी तरीके से जैसे हमारी बीवियां हैं, इसी तरीके से ये तुम्हारी बीवियां हैं। जैसे मेरे दोस्तों तुम्हारी माएँ हैं, इसी तरीके से हमें माओ का सम्मान करना चाहिए, बेटियों का सम्मान करना चाहिए, बहनों का सम्मान करना चाहिए। और याद रखना नौजवानों, चौराहों पे खड़े होकर बहन बेटियों को तकने से पहले नजर झुका के ये सोच लिया कर, अगर कोई गंदी निगाहों से तेरी बहन को देखेगा तो क्या गुजरेगा, कोई तेरी बेटी को देखेगा तो क्या गुजरेगा, तेरी बीवी को गंदी निगाहों से देखेगा तो क्या गुजरेगा। गलत कह रहे हैं हम। इन मेलों ने हमारा नाश करके रख दिया। जहां जहां मेले हैं वहां गुंडागर्दी आम होती चली जाती है। अल्लाह के वास्ते इसका कोई और तरीका कर लो या कंट्रोल करो, बहन बेटियां ना आए। क्यों? हम जलसे कराते हैं ताकि शरीयत की पाबंदी, यही तो मकसद है हमारा मकसद है शरीयत की पाबंदी जलसे में होनी चाहिए। और जब देखते हैं तो दिल दुखता है। जैसे मेरे दोस्तों याद रखना, अपनी बहन को देखते हो तो इसी तरीके से किसी की दूसरी बहन को भी देखो है? अच्छा बर्दाश्त करो कोई हमारी बहन को गंदी निगाहों से देखे? जरा बताएं पूरा मजमू, कोई बर्दाश्त करेगा? तलवारें निकल जाएंगी, नेज़े भाले निकल जाएंगे, काट डालूंगा, मार डालूंगा, कोई मेरी बहन को देखेगा? जरा भेजा पकड़ के सोच, अगर यार तेरी बहन को देखने में इतना दिल दुखता है तो फिर तू किसी की दूसरे की बहन को क्यों देखता? मैंने पूरे मुल्क में ये बात कही है, पूरे बंगाल में ये बात कही है, झारखंड, उड़ीसा, हर जगह मैंने ये बात कही है, और मुल्क नहीं बैरूनी मुल्कों तक में मैंने ये बात कही है। अमल के मैदान में आ जाओ ताकि लोग देखें और देखकर कहें यार ये कौम है मुसलमान। अल्लाह की कसम, मुफ्ती साहब बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, तुम्हारा इतिहास, तुम्हारी तारीख ये रही है कि नबी के गुलामों के सामने नंगी लड़कियों को खड़ा कर दिया जाता था। इधर से कतार नंगी लड़कियों की खड़ी है, इधर से कतार नंगी लड़कियों की खड़ी है, और एक नबी का कलमा पढ़ने वाला, नबी से प्यार करने वाला, जाने कायनात से मोहब्बत करने वाला अपनी नजरों को झुका के बीच में से निकल जाता। अरे अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। अपनी नजरों को झुका के बीच में से निकल जाता था। किसी पूछने वाले ने पूछा, ए मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले, एक बात तो बता, तुझे कौन सा नशा चढ़ा है, तुझे कौन सा जाम तुझे पिलाया है? कहा कि जिस दिल में हसनैन के नाना का प्यार बस जाता है फिर दुनिया की मोहब्बत उस दिल में नहीं आती। मेरी बात गलत है कि सही है मेरे दोस्तों? इन बातों पे अमल करो प्यार के साथ और फिर मोहब्बत से बोलो कि न इज्जत का आएगी, अरे न दौलत का आएगी, कि न इज्जत काम आएगी, अरे न दौलत काम आएगी, और भरोसे हश्र आका की, अरे मोहब्बत का बहुत अच्छा रखा, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। ज़हन हाजिर करें, बिल्कुल ज़हन हाजिर करें। क्या कहा जिब्रील ने? फिर वहीं आ जाओ पलट के। मेरे हजरत जिब्रील मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आका जी अगर मुझे देखना है, हाय हाय हाय, वादा पूरा करो। हजरत जिब्रील ने अपने 600 परों को खोल दिया, 600 परों को फैला दिया। मिशकात शरीफ की हदीस है, मेरे करीम नबी ने हजरत जिब्रील को असली सूरत में देखा, असली हालत में देखा। जब मेरे नबी ने हजरत जिब्रील को असली तवज्जो असली सूरत में देखा, असली हालत में देखा, हजरत जिब्रील के नूरानी परों को देखा। देखने के बाद मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील अलविदा। जब कहीं जाते हो तो क्या बोलते हो? अलविदा। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील हम चले, जिब्रील हम चले, अलविदा, अलविदा। मेरे आका आगे की तरफ रवाना। हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह आपने मुझे तो देख लिया, आका आपने आपके हुस्न जमाल पर 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। या रसूल अल्लाह पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए। अरे बोलो जी लगा के सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह पर्दे
पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील यही तो हमने कहा था, ज़हन हाज़िर है ना, यही तो हमने कहा था, पर्दे हटा दे, असली चेहरा दिखा दे, असली सूरत में हमारे सामने आ जा। तो जिब्रील तुमने कहा था अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। हम आ गए, हम आ गए, हमने तुम्हें देख लिया। अब मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील अब अगर मुझे देखना है तो